प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हम जब प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हमारी समझ पिता परमेश्वर के बारे में और अपने बारे में समझ बढ़ती है तो हमारा नज़रिया ज़िंदगी को जीने का बदलना शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर एक खिंचाव आता है कि हम ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करें तो फिर सबसे पहले तो हम अपने धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे हम अपनी जानकारी, इस दुनिया की जानकारी और कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं उसकी जानकारी पाते हैं तो फिर हमारे कदम हमें किसी संत महापुरुष के चरण कमलों में ले जाते हैं। जब इंसान वहाँ पहली बार आता है और सत्संग में हिस्सा लेता है तो उसकी समझ और बढ़ती चली जाती है। सत्संगों के जरिए हम प्रभु कौन है, सृष्टि उनसे रची गई, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। और जैसे जैसे हमारी समझ अपनी इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं और प्रभु से क्या रिश्ता नाता उसकी समझ बढ़ती है तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। हम सब अपने आप को फिर जानने की कोशिश करते हैं और परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू शुरू में हम जब प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर से प्रार्थना निकलती है कि हे पिता परमेश्वर, आप मुझे अपने दर्शन दीजिएगा। हे प्रभु, आप मेरा ख्याल कीजिएगा। और क्योंकि हमें ये तो समझ में आ जाती है देने वाले पिता परमेश्वर हैं तो हम दुनिया की चीज़ें जिन्हें हम चाह रहे होते हैं उन्हीं की मांगे करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ बेहतर हो जाए, अगर कोई तकलीफ़ आई है वो दूर हो जाए। और शब्दों के ज़रिए इंसान प्रार्थना करनी शुरू कर देता है और जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है और जैसे जैसे हम जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो अभ्यास करने का रास्ता है, जो मौन अवस्था में बैठने का रास्ता है, जब उस रास्ते पर चलते हैं और उसका अनुभव करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ गूढ़ा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे एक जिज्ञासु जिंदगी की असलियत को जानता है और प्रभु की नज़दीकी पाना शुरू होता है तो फिर किस तरीके से वो प्रभु को जानना चाहता है और उसके ज़रिए क्या होता है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया। हर एक धर्म ग्रंथ हमें बार बार यही समझाता है कि वो भाई बहन जो प्रेम करेंगे, जो प्रभु से प्रेम करेंगे, वही पिता परमेश्वर को पाएंगे। तो वो प्रेम क्या है, उसका बयान शब्दों में कैसे किया जाए और उसका अनुभव कैसे किया जाए, इसकी रिसर्च
एक जिज्ञासु करना शुरू करता है। उसे ये तो सुन के सत्संगों में आके समझ में आता है कि प्रभु से हमने प्रेम करना है, लेकिन उसका अनुभव कैसे किया जाए। और फिर जिस किस्म की प्रार्थना हमारे लबों से प्रभु के लिए उठती है, हम देखते हैं कि समय के साथ साथ उसमें भी बदलाव आना शुरू होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने ये जो रूहानियत यात्रा है, इसके कई स्टेजेस हैं जिनमें से इंसान गुजरता है, ये सबके बारे में समझाया है। तो एक शेर उन्होंने लिखा है जो कि उस अवस्था का है जब कि एक शिष्य की समझ बिल्कुल सही हो जाती है और वो फिर खुद ब खुद पिता परमेश्वर से बातचीत करनी शुरू कर देता है। तो ये बातचीत हमारे लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, हमारी ज़बान के ज़रिए नहीं, लेकिन हमारी आत्मा की जो हमारा असली रूप है उसकी परमात्मा से बातचीत क्या होती है और कैसे होती है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बयां हाले दिल मैं करूं क्यों ज़बान से। क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, क्या हम अपना जो दिल के अंदर वो बातें करने की कोशिश करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी नीड्स क्या हैं, हम वो किसी और को बताना चाहते हैं जिसको हम सोचते हैं कि हमें ये सलाह अच्छी देगा। और बच्चे हैं तो पढ़ना लिखना होता है, टीचर से बातचीत करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप डॉक्टर को मिलने जाते हो, उनसे सलाह करते हो मुझे ये तकलीफ़ है, और उनसे पूछते हो कि मुझे मदद किस किस्म की चाहिए। तो बातचीत करना, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, ये हम सबकी ज़िंदगी में है। उसी के ज़रिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपना कंडीशन बता सकते हैं, हमारा हाल क्या है, और फिर उनसे सलाह ले सकते हैं कि हम अपनी ये जो भी सिचुएशन को बेहतर कैसे करें, बेटर कैसे करें। तो उसके लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब एक शिष्य अगर प्रभु को मिलना चाहता है तो जनरली तो यही लगे हम प्रभु से बताएं हमारा ये हाल है, हम आपसे बिछड़े हुए हैं, और बिछड़ने की जो पीड़ा है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, आप हमें रास्ता दिखाइए ताकि हम आपके साथ जुड़ जाएं, आपसे परे ना हो, ताकि 2400 घंटे हम आपका अनुभव करें। तो वो कैसे होगा, वो कोई बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे, तभी कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। यही हम दुनिया की चीज़ों में देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य की तरफ से बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बयां हाले दिल मैं करूं क्यों ज़बान से। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर तो हर एक चीज़ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए ज़बान से कुछ बोलना पड़ता है। किसी को बोलेंगे तभी वो कुछ देंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो क्लास में आप अपना हाथ खड़ा करोगे, टीचर से सवाल पूछोगे, तभी उस सवाल का जवाब मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको। और ऐसे ही अगर आपको कुछ चाहिए, अगर एक गिलास पानी का चाहिए, किसी माता जी को पिताजी को बोलोगे तो आपको देंगे अगर आप बच्चे हो। तो बोल के, और बोलता इंसान है वो शब्दों का सहारा लेता है। और शब्द क्या है, जितने भी शब्द किसी भी भाषा में है, वो जो भी इन्वायरमेंट है जिसमें हम जी रहे हैं उसको समझने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जो शब्द हैं वो हमें कुछ समझा सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करो कि गुलाब की खुशबू कैसी है, और उसने कभी गुलाब की खुशबू सूंघी ना हो, तो आप उसको जितने मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो समझा नहीं पाओगे कि
उसकी खुशबू कैसी है। तो जितने भी शब्द हैं लिमिटेड हैं, सीमित हैं, और प्रभु तो असीम है, में कोई लिमिट नहीं। तो जो हमारे शब्द हैं वो हमें कुछ समझा सकते हैं लेकिन असलियत तक पहुंचा नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य की, एक आत्मा की जो बातचीत परमात्मा से चल रही है, उसको इस शेर में बड़ा खोल के समझा रहे हैं कि जनरली अगर दो लोग होंगे, कोई बातचीत करते हैं तो भी कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करते हैं, कोई सवाल करता है, कोई जवाब मिलता है। तो फरमा रहे कि बयां हाल दिल में करूं क्यों ज़बान से। कह रहे मुझे ज़बान से अपने दिल के हाल की बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रभु को मिला हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे अंग संग रहो हर समय। ये भी ज़रूरत नहीं बताने की कि मुझे आपकी नज़दीकी मिले हर समय। ये भी कि कुछ बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बयां हाल दिल मैं करूं क्यों ज़बान से, खुदा जानता है कि मैं क्या चाहता हूं। तो ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल एक डिसाइपलशिप की है, सबसे जो चरम सीमा है अध्यात्म के रास्ते पर चलने की, उस पर जब हम पहुंचते हैं सब क्या होता है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। जब हम अध्यात्म के रास्ते पे शुरू में चलते हैं तो हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें हमारी ठीक हों, और वो बाहर की चीज़ों की मांगे करते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये ठीक हो जाए, मेरी ज़िंदगी में वो ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्योंकि हम सोचते हैं पिता परमेश्वर देने वाले हैं, सब कुछ देते हैं, तो हम उनसे वो जो चीज़ें जो हमारे समझ में लगता है ये चीज़ हमारे लिए जरूर, उनकी मांगे करते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी तरक्की अध्यात्म के रास्ते पर होती है, फिर हमें समझ में आता है हो इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपने आप को जानना है। और जैसे उस तरफ हमारा ध्यान जाता है तो फिर हम पिता परमेश्वर से चीज़ें नहीं लेकिन उनको मांगना शुरू करते हैं। रबिया बरसी की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी इबादत जो प्रभु की करते हो वो क्यों करते हो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा कि मैं प्रभु की इबादत इसलिए नहीं करती कि मैं जन्नत में जाऊं, और ना ही मैं प्रभु की इबादत करती हूं कि मुझे नरकों से डर लगता है। मैं तो प्रभु से सिर्फ उनका प्रेम मांगने के लिए इबादत करती हूं। तो वो लेवल जहां पर हम ये ना सोचें कि पिता परमेश्वर से हम वो मांगें कि शायद हम स्वर्गों में बच जाएंगे या नरकों से दूर रहेंगे या हमें ये चीज़ मिल जाए वो चीज़ मिल जाए, कि हम प्रभु से प्रभु के प्रेम के अनुभव की मांग करें। और जो वो मांग है उसके लिए कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है। एक वाक्य एक साधु महात्मा का है। एक साधु जी थे, वो रोज़ मंदिर में जाया करते थे, और जब मंदिर में जाते थे वहाँ बैठते थे, शांत अवस्था में बातें थे, और बैठ के और आया करते थे, काफ़ी घंटे बैठते थे उधर। तो एक और जो मंदिर में इंसान जाता था वो देखता था रोज़ साधु महात्मा आते हैं यहाँ बैठते हैं, शांत अवस्था में चले जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने साधु जी से पूछा कि आप यहाँ पर आते हो तो आप कुछ प्रभु से मांगते नहीं हो, कोई आप प्रार्थना नहीं करते, नहीं तो मंदिर में जैसे रिचुअल्स करते हैं काफ़ी सारे, कि आप करते नहीं हो कुछ भी। तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि जहाँ मैं बैठा हूँ, जिनके दर पे बैठा हूँ, तो तुम क्या समझते हो कि उनको मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए।
तो वो लेवल, वो अवस्था जिसमें इंसान उस हाइट तक पहुंचता है कि जहां पर हमें ये समझ में आ जाए कि प्रभु कहीं हमसे दूर नहीं। प्रार्थना इंसान क्यों करता है? वो सोचता है शायद प्रभु हमें भूल गए हैं, हमारा हाल क्या है उन्हें ख्याल नहीं आ रहा, तो हम प्रार्थना करें, शायद उनको रिमाइंड कर दें कि हमें भी कोई चीज़ ज़रूरी है, हमें ज़रूरत है आपकी। मगर जब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां पर हमारी समझ सही हो जाती है, तो फिर लफ्ज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमाया कि खुदा जानता है कि मैं क्या चाहता हूं। और जब और गहराई में जाओ तो जब इंसान प्रभु की नजदीकी पाता है तो उसकी चाहत भी वही है जो प्रभु चाहता है। वो उस अवस्था में पहुंचता है जब कि वो ये नहीं कि प्रभु से कहे कि मेरी चाहत है ये आपको तो मालूम है, मेरी चाह पूरी कर दो। मगर उस अवस्था पर पहुंचे जहां उसकी चाह ना रहे और कहे जो आपकी चाहत है वही मेरी जिंदगी में डले। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम सब उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, और जो वहां पर पहुंचता है वही जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाता है। इसीलिए बार बार जब हम सत्संगों में आते हैं हमें यही समझाया जाता है कि जब वहाँ हों तो ना तो हम कुछ सोचें, ना कुछ बोलें, ना कुछ कार्य करें, कि हमारा ध्यान अपने सद्गुरु की ओर हो, ताकि वो समय मौन का समय हो, साइलेंस का समय हो। क्योंकि जहां पर लफ्ज खत्म होते हैं वहां पर ही प्रभु का प्रेम शुरू होता है। और जब तक हलचल खत्म नहीं होगी, जब तक हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे नहीं, तब तक प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के हम लायक नहीं बनते। अगर प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है तो हमें शांत अवस्था में होगा, जहां शरीर भी शांत है और मन भी शांत है, जहां ना कोई बाहर के कार्य हो रहे हैं, ना बाहर के बोल हो रहे हैं, ना ही सोच विचार हो रहा है। क्योंकि इन सब चीजों से हलचल पैदा होती है, और जहां पर हलचल होगी वहां पर प्रभु को पाया नहीं जा सकता। इसीलिए जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें समझाया गया है कि शरीर को शांत करना आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। एक शांत जगह ढूंढ के बैठ जाएं, आंखें बंद करें, पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खींच सकते हैं, लेकिन मन को शांत करना मुश्किल है, क्योंकि मन कोई ना कोई विचार भेजेगा। तो मन को हम प्रभु की ओर लगाते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ध्यान प्रभु की ओर जाए, लेकिन वो मन ही मन करते हैं, ताकि उस शांत अवस्था में, जबकि शरीर शांत है और मन शांत हो गया, कोई विचार नहीं भेज रहा, तब जाकर जो प्रभु का शब्द है जो हमारे भीतर चल रहा है उसका हम अनुभव करने के लायक होते हैं। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, उसके साथ हम जुड़ते हैं। लेकिन वो जोड़, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव कुछ बोल के नहीं, ये प्रार्थना करके नहीं कि आज मैं तीसरी मंडल पे जाना चाहता हूँ, या आज मुझे ये देखना है, आज मुझे वो देखना है। वो ये कि हे प्रभु, जो आप चाहें मेरे लिए बेहतर है वो खुद ब खुद हो। और ये भी कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिता परमेश्वर तो वही हमें देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। वो तो जानते हैं हम सबके लिए बेहतर क्या है, और हम सबकी जिंदगी में वही आता है। तो उस लेवल तक पहुंचना
कहना आसान है, पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हम पहुंच सकते हैं। और वो जो चरम सीमा है जहां हमने पहुंचना, उसकी बात यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। जैसे एक माँ को बच्चे को प्यास लगी है, खुद ब खुद पता लग जाता है। बच्चे को बोलना नहीं पड़ता कि मुझे प्यास लगी है, या मुझे भूख लगी है, या मुझे दूध पीना है। माँ खुद ब खुद उसको पिलाती है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ जाती है कि बच्चे को अब नीड है इस चीज की। ऐसे ही पिता परमेश्वर हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये जानते हैं कि हम सबके लिए बेहतर क्या है, हमें चाहिए क्या। हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में वो सब हमें देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। ये जब हम अपनी समझ बीच में लगाते हैं तो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। जब हम सोचते कि हमारी तो समझ बहुत हो गई, हमने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है, हमने बहुत कुछ जाना है, तो हमारी समझ के लिहाज से ये होना चाहिए। जब हम अपनी समझ के लिहाज से कदम बढ़ाते हैं तो हमें तकलीफें ही तकलीफें मिलती हैं। लेकिन वो भाई बहन जो प्रभु की रजा में जीते हैं, जो तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज एवल, जो उस प्रिंसिपल से सही तरीके से जीते हैं, वही हैं जो कि अपनी मंजिल को पा लेते हैं। क्योंकि वही हैं जो प्रभु के प्रेम का अनुभव सही तरीके से करते हैं। अब बहुत सी बार अगर दो प्रेमी हैं, एक दूसरे से बैठे हुए हैं, तो उन्हें बात करने की जरूरत नहीं होती, आंखों आंखों में बहुत कुछ कहा जाता है। और जब आत्मा परमात्मा से मेल मिलाप कर रही है, कॉन्वर्सेशन में है, तो उस आत्मा को कुछ शब्दों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो कहीं दूर नहीं, कि प्रभु हम सबके भीतर हैं। और जब इंसान को ये सही तरीके से समझ में आ जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, तो उन्हें मालूम है कि हर एक चीज वो देख रहे हैं और हमसे दूर नहीं, और हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में ढलता चला जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि हम कैसे उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। अपनी जिंदगी को कैसे ऐसी बनाएं जिसमें कि प्रभु की रजा में हम जिएं। क्योंकि जब इंसान को ये समझ में आती है कि मैं पिता परमेश्वर से बिछड़ गया हूं, अलग हो गया हूं, तो उसमें एक लगन पैदा होती है प्रभु को पाने की। अब प्रभु को पाए कैसे? तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो समर्पण होने का रास्ता है, कि हम उनकी रजा में जिए, हम अपनी हुमे को काबू में करें। हम द्वैत की जिंदगी नहीं, ये नहीं कि हम उनसे अलग हैं, ये जाने कि हम प्रभु से एक में एक हैं। उस एकता का अनुभव करें, एक बनो। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। वो होगा कब? जब कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी और भी फरमा गए हैं कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था? कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो और एकता की ओर कदम बढ़ाओ, कि अभ्यास करो, रोजाना करो, नेकी की जिंदगी जियो। और तब हम देखेंगे कि हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने शुरू होंगे। कि उस मौन अवस्था में ही पिता परमेश्वर की जानकारी पाई जा सकती है, उनका अनुभव किया जा सकता है। और
जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो हर एक चीज शांत होनी चाहिए। जब तक शांत नहीं होगी और एक विचार भी आया तो ध्यान विचार में जाएगा, हम प्रभु का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उस अवस्था की यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बातचीत कर रहे हैं कि बेयां हाले दिल मैं करूं क्यों ज़बां से। एक शिष्य का जो दिल है वो प्रभु के प्रेम की ओर खिंचा चला जा रहा है, और प्रभु के प्रेम की ओर जब एक शिष्य बढ़ता है तो वही यही चाहता है कि प्रभु की उसको नजदीकी मिले। कर्मों के लिहाज से, मन माया के पर्दे जो हमारी आत्मा पे पड़े उनके लिहाज से हम जब उस लेवल तक पहुंचते नहीं तो हमें हलचल पड़ती है, हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है, दुख होता है कि हम चाहते हैं हम प्रभु को मिले, हम क्यों नहीं मिल पा रहे। तो फिर उससे लगन और बढ़ती है प्रभु को मिलने की। जब तक वो लगन बढ़ेगी नहीं तब तक हम पिता परमेश्वर की नजदीकी नहीं पा सकते। तो रेस्टलेसनेस इंसान के अंदर आती है कि मैं प्रभु को पाना चाहूं, पा क्यों नहीं रहा। वो और हिम्मत करता है, वो और तरीके ढूंढता है, उसको समझ में आती है कि मुझे अभ्यास करना है, मुझे हलचल से दूर जाना है। तो उस लेवल के यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बातचीत कर कि दिल के अंदर तो कशिश है पिता परमेश्वर को पाने की, लेकिन उसकी बातचीत किसी से करने की जरूरत नहीं। कि हम शांत अवस्था में जाएं, मौन अवस्था में जाएं। जब वहां पर जाएंगे तो खुद ब खुद प्रभु से बातचीत हमारी होनी शुरू हो जाएगी। प्रभु से बातचीत का मतलब प्रभु का अनुभव, एक्सपीरियंस, जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो शब्द हैं, जो भी भाषाएं लिखी हैं, वो जिस जिस माहौल में भाषा लिखी उसी को वो समझा सकती हैं, और वो माहौल सिर्फ बाहर की दुनिया का है। तो बाहर की चीजें ही खाली शब्दों के जरिए हमें समझ में आती हैं, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है उसको समझाने के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। अब जैसे पानी है उसको हम पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कह सकते हो, और अगर बर्फ़ पड़ती है हम तो कहते हैं बर्फ़ पड़ रही है। अब जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़्यादातर दिल्ली में तो शायद किसी ने देखी नहीं होगी पड़ती हुई, लेकिन आप शिमले जाओ ऊपर जाओ आपको बर्फ़ पड़ती दिखती है, राइट। पर वो जो बर्फ़ पड़ती है वो रुई के माफक पड़ती है। और जो अगर आप दिल्ली में रहते हो, और जब जब छोटे थे, हम लोग छोटे थे, तो बर्फ़ की सिल्ली सब घर में रखते थे आइस बॉक्स के अंदर। तो वो बर्फ़ और है, ये बर्फ़ और है। हिंदी में दोनों को बर्फ़ कहते हैं। वो जो रुई वाली पड़ रही है उसको भी बर्फ़ कहते हैं, और ये जो सिल्ली पड़ी है उसको भी बर्फ़ कहते हैं। इंग्लिश में उन्होंने अलग वर्ड यूज़ कर दिया। जो जो रुई वाली बर्फ़ है उसको स्नो बोल दिया, और जो ये नीचे वाली बर्फ़ है सिल्ली की, इसको आइस बोल दिया। और अगर आप उधर ऐसे इलाके में जाओ जहाँ के हर वक्त बर्फ़ पड़ती है, तो उधर वो जो रुई वाली बर्फ़ पड़ती है उसका और नाम है, जब बर्फ़ गिर के ज़मीन पर पड़ती है और रुकती है उसका नाम और है, जब वो पिघल जाती है उसका नाम और है, और जब वो पानी बन जाती है उसका नाम और है। तो जैसा माहौल है वैसे लफ्ज़ बने हुए हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लफ्ज़ इंसानों ने बनाए हैं उस एटमॉस्फेयर को समझने के लिए। और दिल्ली में कभी रुई वाली बर्फ़ पड़ेगी नहीं तो उसके नाम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जहाँ पड़ती है उनको समझ में आना चाहिए ये वाली बर्फ़ अलग है और ये वाली बर्फ़ अलग है, इसलिए दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। सो जहाँ जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर जो भी माहौल है उसके समझने के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम आध्यात्मिक रास्ते की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया के रास्ते से कहीं आगे है, इसलिए कोई भी शब्द किसी भी भाषा में एडिक्वेट नहीं है, इनफ नहीं है। वो समझा नहीं सकते कि अंदर की दुनिया की जानकारी को कैसे समझें। वो अनुभव करने की बात है।
जैसे मिठास को इंसान समझ नहीं पाता जब तक कोई मीठा खाएगा नहीं, ऐसे ही जब तक हम प्रभु का अनुभव नहीं करेंगे तब तक पूरी जानकारी हमें मिलेगी नहीं। और अनुभव तब करेंगे जबकि हम मौन अवस्था में होंगे। और उस अवस्था में जब इंसान जाता है तो उसे कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, जो हम सब के भीतर बैठे, वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि इस जिंदगी से पहले हमारे साथ क्या हुआ था, वो जानते हैं जिंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है, वो ये भी जानते हैं जिंदगी के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो वो सब कुछ जानने वाले, ऑल नोइंग हैं। और उनको हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये मदद चाहिए, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये मदद चाहिए, मेरा ये काम खराब हो गया, यहाँ पे ठीक होना चाहिए। वो सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा। और एक सच्चा शिष्य उस अवस्था में पहुंचता है जबकि उसे कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे मालूम है कि पिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, और ये भी फिर यकीन है कि जो भी उस शिष्य के लिए बेहतर होगा वही पिता परमेश्वर उसकी जिंदगी में डालेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही समझा रहे हैं कि उस अवस्था तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। वो तब होगा जबकि प्रभु में पूरा विश्वास होगा। और जैसे जैसे इंसान अभ्यास करता है, जैसे जैसे उसके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं अंदर, वैसे वैसे उसका विश्वास और पक्का होता चला जाता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि प्रभु हम सबके भीतर हैं, हम उनको जान सकते हैं, हम उन्हें पहचान सकते हैं। जो मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हैं उनको हमने हटाना है। और जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं ये पर्दे खुद ब खुद हटने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बार 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 महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि हम भजन करें, अभ्यास करें, हम सिमरन करें, हम शांत बैठें, मन को शांत करें, अंदर में प्रभु के शब्द का अनुभव करें, प्रभु की ज्योति के दर्शन करें, प्रभु की ध्वनि को सुनें। क्योंकि जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं ये मन माया के पर्दे जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं ये हटने शुरू होते हैं। और जैसे जैसे ये हटेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे, कि हम प्रभु का अनुभव अपने अंदर करेंगे, हम प्रभु के प्रेम को अपने अंदर पाएंगे। हम देखेंगे कि उनकी नज़दीकी हमें कितने मस्ती और खुशी के आलम में पहुंचा देती है कि इंसान आनंद की अवस्था में जीता है और उसे समझ में आ जाता है कि प्रभु मेरी डोर को संभाले हुए हैं। जब उन्हें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारी डोर को संभाले हुए हैं तो इंसान को इस फिक्र फाके में नहीं जीता, तो कोई तकलीफ नहीं होती। उसे मालूम है कि हर एक चीज जो हो रही है उसकी बेहतरी के लिए हो रही है, चाहे उसे समझ आए चाहे ना आए। तो उस लेवल तक हम सब पहुंच सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज भी शेर के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि जो प्रभु का प्रेम है जो हमारे भीतर है वो भी प्रभु की मर्जी से ही जागृत हुआ है। संत दर्शन सिंह जी महाराज कई बार ये फरमाया करते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि जो प्रेम है वो पहले प्रभु से हमारी ओर आता है और हम सोचते हैं हम प्रभु के बड़े प्रेमी बन गए। उनकी दया मेहर है, उनकी नज़र करम है कि हमारे अंदर वो प्रेम के जज्बे को बढ़ा देते हैं, हमारे अंदर प्रभु से प्रेम करने का वो रास्ता खोल देते हैं। हम सोचते हैं हम बड़ा प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता बहुत ही बार कि अगर प्रभु ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
वो चाहते हैं कि हम प्रभु को जाने। उन्हें मालूम है कि ये मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो प्रभु चाहते हैं कि हम इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं, कि हम ये जो समय हमें मिला है 50, 60, 100 सालों का, इसे बर्बाद ना करें, इसे सिर्फ दुनिया की चीजों में ना लगाएं, कि जाने कि ये मौका प्रभु ने हमें दिया है प्रभु से प्रेम करने के लिए। ये मौका हमें दिया है प्रभु के प्रेम को अनुभव करने के लिए। ये मौका हमें दिया है सदा सदा के लिए 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाने के लिए। और इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, यही पिता परमेश्वर चाहते हैं। और हम क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और दुनिया के रंग में रंगे जाते हैं और दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं उसमें खिंचे चले जाते हैं, तो हमारे अंदर जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक ये हमें सुनी सुनाई बातें लगती हैं। हम सोचते हैं शायद हाँ संत महापुरुषों को होता होगा, तो हमारे साथ तो हो नहीं सकता। लेकिन महापुरुष बार बार समझा गए हैं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया इसलिए है ताकि हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। उसके लिए हमें मौन अवस्था में जाना है, हमें शांत अवस्था में जाना है, हमें उस अवस्था में जाना जहाँ हलचल पूरी बंद हो, जहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, कोई हलचल नहीं हो रही, जहाँ शांति शांति है। जब उस अवस्था में होंगे तभी हम देखेंगे कि हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि रोजाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें और कदम उठाएं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाए। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं ये आपके सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको दिखेंगे। रोशनियां तरह तरह की हो सकती हैं, सुनहरे रंग की रोशनी, लाल रंग की रोशनी, पीली, नीली, हरी, जामनी या कोई और रंग। जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, आप रोशनी से आगे निकल जाएंगे। एक आसमान जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हों, और फिर उसके आगे अंदर के चंद्रमा सूर्य को पार करते हुए कई खुश नसीब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचेंगे। वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, तो जो जो आपके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर आपके सदगुरु आपको लेके जाएंगे। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे की यात्रा हमारे सदगुरु के हाथ में है। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, जो हमारी जिंदगी में ढल रहा है, उसका हम अनुभव कर पाए, उसे जान सकें, उसे पहचान सकें और हमारे कदम बड़ी तेजी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव ऑफ।